हेलो दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर 2021 और 13 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट है, आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले के एयरपोर्ट पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिसार जिले के एयरपोर्ट पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। अब दोस्तों डिटेल के साथ पढ़ लेते इसके बारे में। हिसार एयरपोर्ट पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। यहाँ पर दूसरे देशों के पायलट को भी प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। और दोस्तों जो हिसार में एयरपोर्ट है इसका नाम क्या रखा गया है? तो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रखा गया है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं इस एयरपोर्ट के बारे में। एयरपोर्ट निर्माण के आगामी चरणों में इंटरनेशनल लैंडिंग सिस्टम उपलब्ध होगा इस एयरपोर्ट पर, जिससे हम कम दक्षता व रात को भी बड़े हवाई जहाज लैंड करवा सकते हैं। और ऐसी सुविधा हाल ही में देश के कुछ बड़े व चुनिंदा हवाई अड्डों पर ही उपलब्ध है। और हिसार में उत्तर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट रनवे भी बनाया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हिसार का हुआ है तो इसके बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हिसार जिले में देश की पहली गधी के दूध की डेयरी भी स्थापित की गई है। हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश में चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब हिसार में स्थापित की गई है। और हिसार जिले में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया गया एच यूनिवर्सिटी में। और हरियाणा राज्य में मुंबई और हिसार जिले के बीच में दुरंतो एक्सप्रेस रेल भी चली है दोस्तों हाल ही में। और हरियाणा के हिसार जिले की माई ग्राम पंचायत ऐप ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र कब से अनिवार्य हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 नवंबर 2021 से यह अनिवार्य हो जाएगा। अब पढ़ लेते दोस्तों इसके बारे में। हरियाणा में सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही मिलेगा। 1 नवंबर से यह अनिवार्य हो जाएगा। और दोस्तों हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण का गठन किया गया है और इसका चेयरमैन बनाया गया है सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों कुछ अन्य इंपॉर्टेंट योजनाएं पढ़ लेते साथ ही साथ। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। विधायक आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 6 जुलाई 2015 को। इसके तहत एक गाँव को गोद लिया जाता है और उसका विकास किया जाता है। और जान लेते हैं आपकी बेटी हमारी बेटी, इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2015 को। ऑपरेशन मुस्कान, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू की थी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को शुरू हुई थी और मनिका शोकंद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को लागू हुई थी। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को। लाडली योजना 20 अगस्त 2005 को। देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इसकी डेट को चेंज कर दिया है, इसलिए आपको मैं दोबारा करवा रहा हूं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ऑप्शन सी, 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के नोडल अधिकारी विजय दहिया ने कहा है कि हरियाणा राज्य में छठा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर 2021 तक कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में किया जाएगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का पूरा स्वरूप आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आधारित होगा। इनके हम ऐसे कह सकते हैं इसका थीम क्या होगा? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब दोस्तों इसके इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1989 में और 1992 में गीता जयंती समारोह समिति का गठन हुआ था। 2002 में गीता जयंती को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था और वर्ष 2016 में गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू हुआ था।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 6 दिसंबर 2016 से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसका शुभारंभ किया था राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। और दोस्तों तीसरा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 में आयोजन हुआ था 7 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक। सहभागी देश था दोस्तों मॉरिस और सहयोगी राज्य था गुजरात है। और चौथा हुआ था दोस्तों 2019 में, आयोजन हुआ था 23 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। सहयोगी देश कोई भी नहीं था, सहयोगी राज्य था उत्तराखंड, इसमें 15 देशों ने भाग लिया था। और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में हुआ था 17 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक। हिस्सा लिया था हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, म्यांमार के राजदूत भी आए थे मेओ सिंह ओंग। और दोस्तों एक नोट कर सकते हैं साथ ही साथ, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन इसे कोरोना के कारण हरियाणा में करना पड़ा। और दोस्तों पहले इसकी डेट कुछ थी, अब इसकी डेट चेंज कर दी, इसलिए आपको मैं क्वेश्चन दोबारा करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के कितने शहरों के लिए कॉमन पुलिस कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 3 शहरों के लिए कॉमन पुलिस कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों। ट्राई सिटी यानी कि चंडीगढ़, मोहाली व पंचकुला में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अब कॉमन पुलिस कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा, जिससे आपराधिक घटनाओं की जानकारी तुरंत तीनों शहरों को मिल जाए। और ऐसा क्यों किया गया दोस्तों? क्योंकि तीनों शहर आपस में मिलते जुलते हैं, पता नहीं चलता हम कौन से शहर में एंट्री कर गए हैं, इसलिए तीनों का कंट्रोल सेंटर एक बनाया जाएगा। अब दोस्तों हरियाणा पुलिस के बारे में पढ़ लेते हैं साथ ही साथ। हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा में पुरुष पुलिस स्टेशन 289, महिला थाने 34 और महिला थानों की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 2015 को पंचकुला में रक्षाबंधन के दिन। और पिंक महिला पुलिस थानों की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 2019 को पंचकुला में, उद्घाटन किया था डीजीपी BS संधू ने। और पढ़ लेते हैं, हरियाणा राज्य में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है 22, अगर 23वां बनेगा तो 80 में बनेगा। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस थाना गुरुग्राम में स्थापित किया गया था और नेक्स्ट भविष्य में 6 स्थापित किए जाएंगे। और बात करें स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तो ये 3 है, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला में। और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी 3 है दोस्तों वर्तमान में, मधुबन करनाल में, सुनारिया रोहतक में और बोंडसी गुरुग्राम में। अगर चौथा बनाया जाएगा दोस्तों उसकी घोषणा उसकी हिसार में बनाया जाएगा। और गुरुग्राम में महिला बटालियन की स्थापना की जाएगी, इसकी घोषणा हुई थी मुख्यमंत्री ने बजट के दौरान की थी। और हरियाणा के प्रथम डीजीपी कौन थे? तो श्री SS भटनागर। और हरियाणा के वर्तमान में डीजीपी कौन है दोस्तों? तो PK अग्रवाल है। PK अग्रवाल से पहले थे मनोज यादव और PK अग्रवाल हरियाणा के 32वें डीजीपी है। और हरियाणा के प्रथम IGP कौन थे? तो श्री BS रोसा थे। राज्य में ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत 13 अप्रैल 2017 को हुई थी। और हरियाणा में पुलिस मित्र कक्ष की शुरुआत 1 नवंबर 2017 को हुई थी। आपराधिक तत्वों को रोकने के लिए हरियाणा में कौन सी पॉलिसी चलाई गई थी पुलिस द्वारा? तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। हरियाणा पुलिस ने सिटीजन के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की थी? तो हर समय पोर्टल की। हरियाणा राज्य की पानीपत जेल में राज्य के प्रथम जेल रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 16 जनवरी 2021 को जेल मंत्री रणजीत सिंह ने किया था। और पढ़ लेते हैं, हरियाणा राज्य में इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत 12 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला जिले से की थी और इसका मुख्यालय भी पंचकुला जिले में बनाया गया है। और CCTV चलान पुलिस सेवा सबसे पहले यमुनानगर जिले में शुरू हुई थी। ई चलान सेवा गुरुग्राम में शुरू हुई थी। हरियाणा पुलिस का संग्रहालय स्थित है मधुबन करनाल में। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की किस महिला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से नवाजा सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो डॉक्टर गीतू धवन को। अब पढ़ लेते इसके बारे में ऐसा क्यों किया गया है। हाल ही में भारत रत्न अवार्डी पर आधारित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय काव्य संकलन भारत रत्न काव्यमाला पुस्तक को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से सम्मानित या नवाजा गया है, जिसमें देश विदेश के 48 शोधकर्ताओं और रचनाकारों का नाम इस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मिलित किए गए इन रचनाकारों में हिसार की डॉक्टर गीतू धवन का नाम भी शामिल है। इन्होंने ऐसा क्या किया था? तो डॉक्टर गीतू को भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला गायिका MS
सुब्बुलक्ष्मी के व्यक्तित्व और कृत्य पर शोध करते हुए उनके जीवन पर काव्य प्रबंध लिखा था, जिसे भारत रत्न काव्य माला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के लिए स्वीकृत कर उसे प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ग्राम दर्शन पोर्टल की तर्ज पर शहरी क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो नगर दर्शन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने गांवों से संबंधित विकास व सुझाव देने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया था। अब उसी तर्ज पर शहरी विकास के लिए नगर दर्शन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। अब दोस्तों जो हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले के एयरपोर्ट पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? तो हिसार एयरपोर्ट पर खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र कब से अनिवार्य हो जाएगा? तो 1 नवंबर 2021 से इनके हरियाणा जन्म दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक। दोस्तों इसकी पहले डेट कुछ थी, अब बदल दी गई है तो इसलिए दोबारा करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के कितने शहरों के लिए कॉमन पुलिस कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा? तो 3 शहरों के लिए, ट्राई सिटी इनकी चंडीगढ़, माहौली और पंचकुला के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में हरियाणा की किस महिला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से नवाजा गया है? तो डॉक्टर गीतू धवन को, और ये हिसार से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ग्राम दर्शन पोर्टल की तर्ज पर शहरी क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगी? तो नगर दर्शन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है? तो सबसे ज्यादा दोस्तों हिसार जिले में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दंत कथा अनुसार इस सरोवर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग किया गया था, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो वह कौन सा सरोवर था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्रह्म सरोवर, ये कुरुक्षेत्र में है और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन भी यहीं पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य ने किस वर्ष में 100% ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था और देश का पहला राज्य बना था? तो 1970 में, और तब मुख्यमंत्री थे बंसी लाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवालिक पहाड़ी हरियाणा के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वह चुनाव क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया था, तो किस चुनाव क्षेत्र से लड़ते थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों झज्जर से चुनाव लड़ा था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6 है, टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मारकंडा की है दोस्तों, और टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र एक संस्कृत कवि द्वारा लिखी गई है, जो उसका संबंध थानेसर से वर्णित करता है, तो किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा किसे देती है? तो किशनलाल भट्ट को। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राजनीति को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्बल सम्मान प्राप्त हुआ था? तो चौधरी तैयबत हुसैन को। क्वेश्चन नंबर 10 है, देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन है? दोस्तों उदयभान हंस है। अब दोस्तों पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा को IPL 2021 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था? तो वैभव अरोड़ा दोस्तों अंबाला से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा में कितनी बार विपक्ष द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव फेल रहा था? तो अब तक हरियाणा में 3 बार अविश्वास प्रस्ताव पारित कर चुके, लेकिन वो फेल रहा है। तो कब कब? पहला किया था सितंबर 1995 में, दूसरा किया था 1999 में, तीसरा किया था दोस्तों 10 मार्च 2021 को। किसने किया था? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ पेश किया था, लेकिन इसमें खट्टर को 55 वोट मिले थे इनकी, वह बहुमत जीत चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पिछले 51 सालों में कितनी फसलों की उन्नत किस्मों को विकसित किया जा चुका है? तो 255। अच्छी यूनिवर्सिटी के बाद दोस्तों हिसार में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की तर्ज पर ताजेवाला व हथनीकुंड बैराज पर बोटिंग व राफ्टिंग की सुविधा की जाएगी? तो केरल राज्य की तर्ज पर।
और दोस्तों एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको, अब जो भी एचएसएससी के एग्जाम पहले हो चुके हैं या फिर नेक्स्ट हो गए, अब उनमें हरियाणा जीके से ज़्यादा हरियाणा करंट अफेयर पूछी जाने लगी है दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको हरियाणा करंट अफेयर रट कर जाना होगा, और जो भी करंट अफेयर पूछी गई है और जो पूछी जाएगी दोस्तों, वे सभी हमारी करवाई हुई करंट अफेयर से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, तो लिंक नीचे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की पहलवान उमेश फोगाट ने मार्टियो पेलिकुन रैंकिंग कुश्ती में कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीत चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्तर पर मनाया गया था? तो चंडीगढ़ में 8 मार्च 2021 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को इंटरनेशनल वुमेन क्लब का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया दोस्तों? गौरी शहरोन को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार ने इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से किसे सम्मानित किया था 8 मार्च 2021 को? तो 2 को सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। हिसार की डीसी थी डॉक्टर प्रियंका सोनी, और एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से प्रोफेसर सुमेधा धनी को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड दिया जा चुका है, और इसके तहत एक को 75,000 रुपये दिए गए हैं। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2010 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है जिसने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 3 का कार्य पूरा कर लिया है? वैसा पहला राज्य बना दोस्तों, और हरियाणा राज्य ने फेज 1, फेज 2 और फेज 3 सब में पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले को राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवार्ड 2020 में दूसरा पुरस्कार मिला था? दोस्तों दूसरे पर कौन था? दूसरे पर था भिवानी, आपको याद रखना है। पहले पर था सिरसा और तीसरे पर था सोनीपत। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के राजेश बिंदल को किस कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच दोस्तों। और राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, और ये अंबाला जिले से बिलोंग करते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प अवार्ड 2021-22 के लिए चुना गया है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम में सिलेक्शन लेना तो करंट अफेयर पढ़कर जरूर जानी होगी। अगर आपको करंट अफेयर चाहिए तो करंट अफेयर का लिंक नीचे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।